तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त हो। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे नहीं होते तो वीडियो के ऊपर क्लिक कैसे कर लेते मेरे दोस्तों आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को 3 स्विच और 2 सॉकेट, एक होल्डर है और एक इंडिकेटर है। तो इसकी वायरिंग बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले आप लोगों को पीछे बोर्ड को कुछ इस तरीके से कर लेना है। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं जो 3 स्विच है, इंडिकेटर है। तो अभी मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, जो हम लोग का स्विच होता है और इंडिकेटर होता है उसके अंदर हम लोग को डायरेक्ट फेस की सप्लाई ला करके देनी होती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से करूंगा क्या, मैंने फेस के लिए जो है वो येलो कलर के वायर को यूज कर रहा हूँ और न्यूट्रल के लिए मैं यहाँ से जो है वो ग्रीन कलर के वायर को यूज कर रहा हूँ, आपको समझने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप लोग को जो स्विच दिख रहा है, तो स्विच का जो न्यूट्रल टर्मिनल है उसके ऊपर वायर को रख के कुछ इस तरीके से आप लोगों को नाप लेना है कि कितना वायर लगेगा। उसके बाद से आप लोगों को कटर की मदद से कुछ इसको जो वायर है उसको यहाँ से छील लेना है। और छीलने के बाद आप लोग को वायर को अच्छे तरीके से जो है वो फोल्डिंग कर लेनी है। फोल्डिंग कर लोगे, फोल्डिंग करने से दिक्कत ये होता है कि वायर जो होता है हम लोग का इधर उधर नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी फोल्डिंग कर दिया। फोल्डिंग करने के बाद आप लोगों को स्विच का जो निचला जो टर्मिनल होता है उन सभी के सभी टर्मिनल को आप लोगों को खोल लेना है। और खोलने के बाद आप लोगों को जो फेस का वायर दिख रहा है इसको सभी में मतलब बारी बारी से करके सभी के सभी टर्मिनल में आप लोगों को यहाँ से ला करके दे देना है। देखिए किस तरीके से मैं यहाँ से अभी जो है उस वायर को यहाँ से लूप करता हूँ और स्विच के हर एक टर्मिनल में यहाँ से जो है ये वायर को ले करके आना है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से यहाँ पर जो है वो इस वायर को ले करके यहाँ पर हम लोग जो अभी इस वाले टर्मिनल में आएंगे। ऐसे वायर जो है वो थोड़ा थोड़ा फुल है, तो इसको आप लोगों को फिर से टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद आप लोगों को फिर इसको पीछे करना है। और टर्मिनल को पूरा खोलने के बाद यानी कि जो हम लोग का स्विच है उस स्विच का टर्मिनल जब पूरा हम लोग का खुल जाए उसके बाद आप लोग करना क्या है, और वायर भी जब आप लोग घुस जाए उसके बाद आप लोग को अच्छे तरीके से जो है इसको टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और मैं आप लोग को बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। और इसके वीडियो के एंड में आप लोग को इस बोर्ड को जो है वो चेक करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अभी देखिए स्विच में जो है हम लोगों ने फेस की सप्लाई ला करके अभी दे दी है, ठीक है। स्विच के अंदर फेस का जो भी कनेक्शन है वो कंप्लीट होकर रेडी हो चुका है। अब मैंने आपको बताया कि स्विच के अंदर ही साथ साथ हम लोग को जो हम लोग का इंडिकेटर है उसको भी डायरेक्ट फेस की सप्लाई देनी होती है। तो ये हो गया हम लोग का इंडिकेटर। इंडिकेटर के पास आप लोग को वायर को जिस तरीके से काट लेना है। और अभी इस वायर को भी आप लोग को छील लेना है। और ये जो आप लोग को इंडिकेटर के पास लाना है इस वाले वायर को भी आप लोग को आसान तरीके से छील लेना है। और छीलने के बाद इन दोनों वायर को आपस में कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। और ज्वाइन करने के बाद आप लोग को इंडिकेटर का कोई सा भी एक टर्मिनल खोल लेना है, चाहे ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, आप लोग की मर्जी है। क्योंकि इंडिकेटर के अंदर हम लोग को न्यूट्रल और फेस दोनों सप्लाई डायरेक्ट ला करके देनी होती है। तो दोनों को एक फेस में नीचे वाले में मैं फेस दे देता हूँ और ऊपर वाले में न्यूट्रल कनेक्शन होगा। अभी फेस का यहाँ तक हो गया काम। और अभी आपको बाहर एक मेन फेस यहाँ पर ला करके इन करना है, उस वहां पर थोड़ा सा कट कर देना। तो यहाँ पर एक मेन फेस की सप्लाई आकर के इन होगी। अभी दोस्तों आप लोग को जिस भी स्विच से आपको जो भी सामान को चलाना है वहां से आप लोग को फेस की सप्लाई आउट कर लेनी है। मेरे को इस वाले स्विच से चलाना है ये वाला सॉकेट, तो मैं एक फेस का वायर ला करके यहाँ पर आउट कर लूंगा। इस वाले स्विच से मेरे को चलाना है ये वाला सॉकेट, तो मैं इस स्विच के एक टर्मिनल से ऊपर वाले टर्मिनल से इस सॉकेट के अंदर एक फेस की सप्लाई ला करके दे दूंगा। और यहाँ से आप लोग को जो दिख रहा है ये बीच वाला स्विच, इससे मेरे को होल्डर को ऑपरेट करना है, तो मैं इस होल्डर के ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर ला करके इसमें कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूं। तो अभी फेस का जैसा भी कनेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, स्विच से जहां जहां आउट करना है वहां से मैंने आउट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से आउट करके यहाँ किया, यहाँ से एक फेस आउट करके होल्डर वाले टर्मिनल दिया है और इस वाले स्विच से एक फेस आउट करके मैंने सॉकेट के एक टर्मिनल दिया है। अभी कनेक्शन फेस का पूरा हो चुका है, बचा सिर्फ कनेक्शन अभी न्यूट्रल का। तो आप लोग को न्यूट्रल का जो है वो सबसे पहले एक मेन न्यूट्रल का वायर लेना है और मेन न्यूट्रल का वायर कुछ दो वायर ले लेना है और इस तरीके से आप लोग को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। एक मान लीजिए मेन का, और इस वाले वायर को आप लोग को होल्डर का जो एक टर्मिनल है उसके अंदर ला कनेक्ट करना है। और होल्डर का जो एक हम लोग का जो नट है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको टाइट कर लेना है, ठीक है। टाइट करने के बाद आप लोग को वायर को जो है वो अंदर साइड करके इसको बेहतरीन तरीके से टाइट कर लेना, ताकि ये जो है वो ढीला ना पड़े। और ढीला पड़ जाता है तो क्या होता है, फिर शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए ये हो गया एक मेन न्यूट्रल, जो कि यहाँ से हम लोग न्यूट्रल इन करेंगे। और यहाँ से एक वायर को आप लोगों को थोड़ा साइड करना है। और ये जो ये सॉकेट दिख रहा है, सॉकेट को चलने के लिए न्यूट्रल सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पर एक देंगे। और यहीं से एक वायर को हम लोग लूप कर लेंगे और लूप करके ये जो हम लोग का ये वाला सॉकेट दिख रहा है इस वाले सॉकेट को हम लोग न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। तो देखिए यहाँ से दो वायर को जो है वो आपस में कुछ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। इससे होगा क्या कि इस वाले सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल जाएगा। और वहीं से जब हम लोग न्यूट्रल को लूप कर देंगे तो वो दूसरे वाले जो हम लोग का सॉकेट है उसको भी जो न्यूट्रल सप्लाई है वो मिल जाएगी। देखिए न्यूट्रल का वायर को इस तरीके से अभी सॉकेट के अंदर मैं यहाँ से इन कर लेता हूँ। और इन करने के बाद इसको यहाँ से आउट भी मतलब आप लोग को अच्छे तरीके से टाइट भी कर लेना है। और टाइट करके आप लोग को जो ये न्यूट्रल है वो ला करके यहाँ देना है। अब दोस्तों इंडिकेटर को भी चलने के लिए न्यूट्रल सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पर सॉकेट के पास तो न्यूट्रल आ ही जाएगा। तो यहीं से आप लोग कीजिए क्या कि एक वायर को और दीजिए और एक वायर को यहाँ पर आप लोग इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। एक बार यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए और ज्वाइन करने के बाद आप लोग को जो सॉकेट का जो एक न्यूट्रल वाला टर्मिनल है उसके अंदर ला लेना है। और लाने के बाद आप लोग अच्छे तरीके से जो है इसको टाइट कर लेना है, ठीक है। देखिए किस तरीके से अभी इसको टाइट कर रहे हैं।
और टाइट करने के बाद ये जो आप लोग को एक वायर बचा वो ला करके सिंपली से बस अब कनेक्शन मतलब 100% मतलब होने ही वाला है। ठीक है, तो बहुत जल्द कनेक्शन अभी आप लोग का होगा, रेडी हो जाएगा। तो बोर्ड को अभी चेक करने की मतलब बारी आने वाली है, तो बोर्ड को भी ले जाकर चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर किस तरीके से पूरा जो कनेक्शन है वो होकर के रेडी हो चुका है। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है या फिर कनेक्शन आप लोग को समझना है तो कनेक्शन समझ लीजिए। एक ये हो गया मेन फेस का वायर जहाँ ला करके इस बोर्ड में इन करेंगे, और ये एक हो गया न्यूट्रल का वायर जो हम लोग न्यूट्रल का वायर ला करके इसके अंदर इन करेंगे। तो चले पहले इन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, भी आप देख सकते हैं इसके अंदर मेन फेस का और न्यूट्रल सप्लाई ला करके मैंने यहाँ से इन कर लिया। तो अभी इस बोर्ड को चेक करने की बारी है, तो सबसे पहले सब स्विच को ऑफ कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोग का इंडिकेटर है वो किस तरीके से ग्लो कर रहा है, इसके अंदर सप्लाई आ गई है। अभी दोस्तों, इस जो हम लोग का सॉकेट है इसके अंदर हम लोग टेस्टर को इन करेंगे, तो किसी भी टर्मिनल हम लोग का जो टेस्टर है वो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही स्विच को यहाँ से ऑन कर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टर जो है वो ग्लो किस तरीके से कर रहा है। स्विच को ऑफ करते हैं यहाँ पर ये ऑफ हो जाएगा, ऑन करते ही ऑन हो जाएगा। सेम टू सेम दूसरे वाला जो हम लोग का सॉकेट है इसके भी किसी भी टर्मिनल में यहाँ पर ये जो है वो टेस्टर ग्लो नहीं करेगा। बट जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टर जो है किस तरीके से यहाँ पर ग्लो कर रहा है। आप लोग को पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ऑफ करने पे ऑफ हो जा रहा है और ऑन करने पे ऑन हो जा रहा है। अब इस जो है वो होल्डर को चेक करने की बारी है, तो चलिए यहाँ से इस बटन को हम लोग ऑन करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बल्ब है वो किस तरीके से ग्लो कर रहा है। बंद करते बंद हो जा रहा है, ऑन करते ऑन हो जा रहा है। मतलब ये जो बोर्ड मैंने आप लोगों को वायरिंग करके दिखाई है 100% वर्किंग है। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते के लिए किसी नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।